यहाँ की स्पेशलाइजेशन ये है कि यहाँ पर सोलर स्ट्रक्चर से पेंट हाउस तैयार किया गया है। हम उसको इस तरह से रेडी करेंगे, इसमें फाइबर का यूज होगा, ग्लास का यूज होगा कि ये कमरे की शक्ल में इस्तेमाल होगा। और इसमें जो खास बात है वो क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। पैनल्स को एग्जैक्टली बिल्कुल साथ जोड़कर लगाया गया और इसमें सिलिकॉन जो है उसको फिल किया गया है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमने टोटली यूटिलाइज किया है। शेड तो बनना था, स्ट्रक्चर भी लगना था। तो ये स्ट्रक्चर जो पूरे का पूरा है ये हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर के लिए डेडिकेटेड है। ये इसमें हमने थ्रेड रॉड जो हैं इनको हमने ड्रिल किया है इसकी जो आरसीसी में। ये हमारी जो है थ्रेड रॉड जो है ये हमारे टोटली इसको आरसीसी से बाइंड हुए हुए हैं। ये इन्वर्टर हमने इनका टोटल ऑन ग्रिड फंक्शन के लिए रखा है। कैपेसिटी के पैनल्स हमने इस हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर डाल। रात के टाइम पर जब बिजली इसमें जाएगी तो ये एज यूपीएस फंक्शन करेगा। बैटरीज इसकी जो है बैकअप पे काम करेंगी। अब जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ग्रिड अवेलेबल है और इस दौरान जो है ये इस पे पावर नज़र आ रही है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर पे अगर आप देखें तो इस वक्त इसके ऊपर पीवी जनरेशन नहीं आ रही। इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन में जैसी बिजली चलेगी तो बिजली जाते साथ ही अगर हम इस पे देखें तो ये हमारी जो है सोलर पावर की इसके ऊपर जो है पावर शिफ्ट हो गई है। ये हमारी जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर भी जो पावर है इस वक्त ख़त्म हो चुकी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम आए हैं न्यू लालाजार में और न्यू लालाजार में हमारे 10 किलोवाट की एक इंस्टॉलेशन थी। 10 किलोवाट की इंस्टॉलेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक ऑर्डिनरी जो इंस्टॉलेशन होती है उससे हट के हैं, कुछ बढ़कर हैं। पहले हम इसके बारे में बता देते हैं कि हमारे पास इसमें स्कोप क्या था। हमारे पास इस प्रोजेक्ट में जो स्कोप है वो ये था कि हमने जो इनकी कंजम्पशन है उसको देखा और उस कंजम्पशन को देखते हुए हमने ये चीज़ देखी कि कितनी प्रोडक्शन से इनका जो है ये बिल का जो है उसको हम सेटल कर सकते हैं। तो इनकी जो कंजम्पशन है वो मीट कर रही थी तकरीबन 7 से 8 किलोवाट के लगभग। अगर सिस्टम इंस्टॉल करें तो उससे भी इनका जो गुज़श्ता जो बिल आ रहा है उसको अगर सामने रखें तो आने वाले बिल में वो सेटल हो सकता था। लेकिन हमने कुछ कुशन रखते हुए इसको 10 किलोवाट का प्लान किया। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि इसमें हम जो है हाइब्रिड का सोल्यूशन दें। हाइब्रिड का सोल्यूशन का मतलब ये है कि बिजली जाने के पर भी जो क्रिटिकल लोड है वो इनका ऑपरेट करे। डे टाइम में इनका क्रिटिकल लोड जो है उसमें एसी वगैरह भी साथ चले और रात के टाइम पे जब ऑपरेट करे तो उसमें इनके जो फैंस लाइट्स हैं वो भी चलें और ऑब्वियसली जो दिन के टाइम पर फैंस लाइट्स हैं तो चलना ही है। तो ये हमारे पास जो है स्कोप था। इसमें 10 किलोवाट के लिए 18 पैनल्स प्रपोज किए गए हैं और एक ऑन ग्रिड और एक हाइब्रिड इन्वर्टर जो है इसमें इंस्टॉल किया गया है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है इसमें वो भी 10 किलोवाट का है और हाइब्रिड इन्वर्टर जो हमने इंस्टॉल किया है वो इसमें 6 किलोवाट का है, जिसमें कस्टमर एंड के ऊपर बैटरीज को रखा गया। कस्टमर ने अपनी चॉइस के ऊपर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बैटरीज प्लान की हैं और यहाँ पे इंस्टॉल की हैं। अब हम इसके बारे में इस प्रोजेक्ट में आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी ऐसी स्पेशलाइज कोई ऐसी चीज़ थी जो एक दूसरी इंस्टॉलेशन होती हैं उनसे हट के है। इसमें हमने ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का कम्बिनेशन किया है। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का कम्बिनेशन कैसे किया है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। कॉस्ट सेविंग है, इसमें पैसों की बचत हो जाती है और साथ साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो हैं वो फीड इन के लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं क्योंकि हायर एफिशिएंट होते हैं। तो इस वजह से जो उनका डे टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी तो उस दौरान हमारा जो इन्वर्टर इस वक्त इंस्टॉल हुआ है ये इन्वर्टर हमने इनका टोटल ऑन ग्रिड फंक्शन के लिए रखा है, जिसमें दिन के टाइम पर जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी तो वो घर के टोटल लोड को टेक ओवर करेगी और इजाफी बिजली जो है इनकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर दिन के टाइम पर बिजली चली जाएगी तो इसमें से हमने एक उनकी जितनी ब्रेक टाइम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैपेसिटी के पैनल्स हमने इस हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर डाल दिए। जब बिजली जाएगी तो ऑटोमेटिकली सोलर पैनल्स जो हैं जो हमने इसके ऊपर एक स्प्रिंग रखी हुई है वो इसके थ्रू हो जाएगी और थ्रू आउट द डे बिजली जाने के ऊपर इनका जो है वो हाई लोड और लो लोड यानी कि जो वेरी क्रिटिकल और लो क्रिटिकल दोनों ऑपरेट करते रहेंगे। रात के टाइम पर जब बिजली इसमें
जाएगी तो ये एज यूपीएस फंक्शन करेगा। बैटरीज इसकी जो है वो उसके बैकअप पे काम करेंगी। और दिन के टाइम पर जब बिजली दस्तयाब होगी तो यही सोलर की जो जनरेशन है ये ग्रिड लाइंस में जो फीड इन कर रही होती है, उसी से ये बैटरीज चार्ज होके तो ये बैटरीज रिचार्ज भी हो जाएंगी। और इस तरह से ये एक जो है हमने प्रोसेस को की है और इसमें ये जो है ना हमने डेवलपमेंट की है। तो ये फंक्शन कैसे ऑपरेट होता है इसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं। अब जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ग्रिड अवेलेबल है और इस दौरान जो है ये इस पर पावर नज़र आ रही है। इस टाइम जो भी अपेरेंट पावर है वो इसमें नज़र आ रही है और ये दोनों स्ट्रिंग्स भी जो है हमारी इसमें ऑपरेशनल है। इसमें जो MPPT 1 है वो हमने सेलेक्ट की है हाइब्रिड के लिए और MPPT 2 जो है वो हमने सेलेक्ट की हुई है डेडिकेटेड ऑन ग्रिड के लिए। अब अगर किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन होगा तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको हाइब्रिड दिखा देता हूँ हाइब्रिड इन्वर्टर का इस वक्त बिहेवियर क्या है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर पे अगर आप देखें तो इस वक्त इसके ऊपर PV जनरेशन नहीं आ रही, ये टोटल ग्रिड से ही इस वक्त लोड ले रहा है। ग्रिड का मतलब ये है कि जो सोलर पावर उधर से जनरेट हो रहा है वही चूँकि फीड इन कर रहा है तो इधर ही जो पावर इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और ये जो पावर है इस पावर से इसकी बैटरी चार्ज भी हो रही है और आगे से लोड को ऑपरेट कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन में जैसी बिजली चलेगी तो बिजली जाते साथ ही अगर हम इस पर देखें तो ये हमारी जो है सोलर पावर की इसके ऊपर जो है पावर शिफ्ट हो गई है। तो ये इन्वर्टर जो है डे टाइम में इलेक्ट्रिसिटी को सोलर से टेक ओवर कर लेगा। और इसी तरह से अगर हम अब देखें कि हमारी ये हमारी जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर भी जो पावर है इस वक्त ख़त्म हो चुकी हुई है। MPPTs अवेलेबल हैं लेकिन ग्रिड की सोर्स ख़त्म हो गई है तो इलेक्ट्रिसिटी को टेक ओवर कर लिए हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर ने। अब हम इसी इंस्टॉलेशन की एक और ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में नॉर्मल सेटअप में नहीं होती, जो हमने यहाँ पर की है वो हम आपको छत पर जाकर बताते हैं। यहाँ की स्पेशलाइजेशन ये है कि यहाँ पर सोलर स्ट्रक्चर से पेंट हाउस तैयार किया गया है, यानी कि सर्दियों में इस जगह को जो आगे चल के डिज़ाइन किया जाएगा वो इस तरह से है कि इसका डोर उस तरफ होगा, ये दोनों विंडोज़ होंगी, एक विंडो उस तरफ होगी और इस सारे नीचे एरिया को हम उसको इस तरह से रेडी करेंगे। इसमें फाइबर का यूज़ होगा, ग्लास का यूज़ होगा कि ये कमरे की शक्ल में इस्तेमाल होगा। और इसमें जो ख़ास बात है वो क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें ख़ास बात जो है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर लगाया गया है पैनल्स को एग्जैक्टली बिल्कुल साथ जोड़कर लगाया गया है और इसमें सिलिकॉन जो है उसको फिल किया गया है। इस तरह से इसके ऊपर टाइट करके सारे पार्ट्स जहाँ पर इसके जोड़ आ रहे थे उनको इंश्योर किया गया है कि ऊपर से इसमें पानी ना आए, लिहाजा इस जगह में छत की ज़रूरत नहीं है। इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इस जगह को कमरे के लिए या वरांदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमने टोटली यूटिलाइज किया है। शेड तो बनना था, स्ट्रक्चर भी लगना था, लेकिन इसका एक इस्तेमाल बढ़ गया, इसका इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर जो पूरे का पूरा है ये हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर के लिए डेडिकेटेड है। इसके सारे पैनल्स जो हैं वो ऑन ग्रिड के लिए। हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए जो पैनल्स हमने डेडिकेट किए हैं उनका शेड जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर लगा है। रूफ टॉप यहाँ पे स्लोपी थी। स्लोपी रूफ टॉप के ऊपर जो सबसे बड़ा हमारे पास हर्डल था वो ये था कि ये टोटल 4 इंच का इसमें जो है RCC था और छत पुरानी थी। इसके बावजूद हमने इस चीज़ को सामने रखा, इसको चैलेंज लिया और हमने इसमें जो फाउंडेशंस बनाई हैं वो फाउंडेशन इस तरह से हैं। ये इसमें हमने थ्रेड रॉड जो हैं इनको हमने ड्रिल किया है और टोटल हमने 2 इंच इसमें ड्रिल किया है इसकी जो RCC में। ये हमारी जो है थ्रेड रॉड जो है ये हमारे टोटली इसको जो हमारी RCC से बाइंड हुए हुए हैं।
उसके बाद जो हमने इस पे कंक्रीट इस्तेमाल की है, इस कंक्रीट को भी हमने वाइब्रेटर के जरिए जो है इसके अंदर से बबल्स को जो है वो हमने निकाला है, इसकी मजबूती को बढ़ा दिया है। मजीद इसमें हमने जो कम्बिनेशन रखा है वो उसका जो रेशो है वो हमने कितनी रखी है अदनान भाई? 1.5 and 3. 1.5 3 ये कम्बिनेशन हमने इसके ऊपर रखा है ताकि इसकी स्ट्रेंथ मजीद इंक्रीज हो जाए। ये जो एंकर बोल्ट्स हैं, इन एंकर बोल्ट को ड्रिल नहीं किया गया क्योंकि छत कमज़ोर थी, लेकिन इन एंकर बोल्ट को इस आरसीसी में बिल्कुल इसके बॉटम से इसको जो है वो ऊपर तक लाया गया है और पैनल्स इसके ऊपर माउंट किए गए हैं, इस वाले स्ट्रक्चर के लिए भी और जो स्ट्रक्चर हमारा दूसरी तरफ इस्तेमाल हुआ है उसके लिए भी। तो ये पैनल्स हमारे डेडिकेट इस्तेमाल होंगे हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए। तो आज हमने कंप्लीट किया है एक 10 किलोवाट की साइट और इसमें जो ख़ास चीज़ थी वो हमने आपको बताई है। मज़ीद हम इंशाल्लाह आपको इसी तरह से अपने आने वाली वीडियोस में जो है बताते रहेंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जो आज हमने काम किया है इसके बारे में कमेंट्स सेक्शन में जाके हमें राय दें और अगर हम कोई चीज़ इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो उसमें भी अपनी राय दें। हम आपकी राय को अहमियत देंगे और इंशाअल्लाह अजीज़ आगे चल के उसमें बेहतरी लाएंगे। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को हर सूरत क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको इसी तरह मिलती रहें।